Hey everyone, welcome to the class. Today we are going to talk about characteristics of chemical reactions. तो आज हम लोग बात करेंगे characteristics of chemical reactions के बारे में. इस टॉपिक पे ये हमारा तीसरा वीडियो है. इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किए थे. ओके तो इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग देखे थे इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन कैसे होता है. सेकंड में हम लोग देखे थे चेंज ऑफ कलर चेंज कैसे आता है. इस वीडियो में हमारे थर्ड पार्ट में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज ऑफ स्टेट. इसमें दोनों ही कवर करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज ऑफ स्टेट. तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट क्या है. प्रेसिपिटेट कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करता है. वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान या फिर रिएक्शन के बाद जो मिलता है उसी को प्रेसिपिटेट कहा जाता है. सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट. कुछ केमिकल रिएक्शंस के बाद जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस मिलता है उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है. इसको बेहतर समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं. When a solution of silver nitrate is added to a solution of sodium chloride, a white insoluble substance is formed, that is PPT. Precipitate को शॉर्ट में हम लोग PPT भी लिखते हैं. जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो हमको एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है, दैट इज़ सिल्वर क्लोराइड. यानी कि ये यहाँ पे जो ये सिल्वर क्लोराइड फॉर्म कर रहा है यही सिल्वर क्लोराइड हमारा प्रेसिपिटेट है. ओके अगर रिएक्शन के तौर पे देखें तो जब AgNO3 को दैट इज़ सिल्वर नाइट्रेट को हम रिएक्ट करा रहे हैं NaCl दैट इज़ सोडियम क्लोराइड. ध्यान देने वाला बात यह है कि दोनों ही रिएक्टेंट में जो दोनों ही एलिमेंट्स कंपाउंड से दोनों ही एक्वस स्टेट पे है, यानी लिक्विड के फॉर्म में है. यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक वाइट कलर का PPT दैट इज़ सिल्वर क्लोराइड. साथ में सोडियम नाइट्रेट मिलता है जो कि एक्वस स्टेट पे है. तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन बन रहा है हमारा, सिल्वर क्लोराइड. एक और अगर एग्जांपल देखें तो व्हेन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अ ग्रीन डर्टी प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म. जब फेरस सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, मिलाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ये हमारा प्रेसिपिटेट है और इसका कलर होता है डर्टी ग्रीन. मतलब ग्रीन कलर का दिखता है लेकिन थोड़ा गंदा दिखता है, इस वजह से इसको डर्टी ग्रीन कहा गया. यानी डर्टी ग्रीन का एक प्रेसिपिटेट मिलता है. कब मिलता है ये, जब फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों के सॉल्यूशंस को आपस में हम लोग मिलाते हैं. तो यानी कि फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें एक फेरस हाइड्रोक्साइड का एक कंपाउंड फॉर्म मिलता है जो कि हमारा एक प्रेसिपिटेट है. यहाँ पे प्रेसिपिटेट ये और साथ में हमें सोडियम सल्फेट मिलता है जो कि एक्वस स्टेट पे रहता है. ओके तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या है, कोई भी दो सॉल्यूशन को जब हम रिएक्ट कराते हैं आपस में और साथ उस टाइम रिएक्शन के दौरान या बाद में हमें क्या मिले, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे प्रेसिपिटेट मिले तो इस टाइप के रिएक्शंस को फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में कंसीडर किया जाता है. ओके आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों का. इसके बाद है चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट में क्या है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में था कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करना, तो चेंज ऑफ स्टेट में है स्टेट चेंज कर जाना. रिएक्टेंट में मान लीजिए हम लोग कुछ इस्तेमाल किए जो कि रिएक्टेंट साइड में हमारा गैसेस स्टेट पे रहा हो और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो सॉलिड या लिक्विड में आ गया हो. मतलब स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, एनीथिंग. किसी भी वजह से अगर किसी भी तरह से अगर स्टेट बदल जा रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो ये चेंज ऑफ स्टेट में कंसीडर किया जाता है. इन मेनी केमिकल रिएक्शंस अ चेंज ऑफ स्टेट इज ऑब्जर्व्ड. अ रिएक्शन माइट स्टार्ट विथ वन स्टेट एंड ended up in another state. रिएक्शन जब स्टार्ट किए तो वो किसी और स्टेट में रहा हो, लेकिन रिएक्शन ख़त्म होने के बाद या रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसका स्टेट क्या हो, बदल के कुछ और हो गया हो. अगर एग्जांपल देखें तो अमोनिया यहाँ क्या है, गैसियस स्टेट में, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. हाइड्रोजन क्लोराइड भी यहाँ गैसियस स्टेट में टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड. अगर हम अमोनिया गैस को
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों ही गैसेस स्टेट में है, लेकिन जब इन दोनों को आपस में हम रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें एक सॉलिड कंपाउंड मिल रहा है। ये सॉलिड मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यानी NH3 गैस को जब हम HCl गैस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो NH4Cl मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में, यानी कि दो गैसेस को आपस में रिएक्ट कराएं तो कंपाउंड जो मिला वो सॉलिड स्टेट पे मिला। ओके, अगर एक और एग्जांपल देखते हैं तो इसके बाद है कार्बन एंड सल्फर बोथ आर सॉलिड्स। यहाँ पे जो कार्बन और सल्फर हम लिए हैं दोनों ही किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है। इन दोनों को जब आपस में हम लोग हीट करते हैं, ऑन हीटिंग टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइसल्फाइड विच इज़ अ लिक्विड। जब कार्बन को और सल्फर को, ये दोनों ही सॉलिड स्टेट पे, जब इन दोनों को साथ में हम हीट करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड, और ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है, मतलब दो सॉलिड को हम आपस में हीट किए तो हमें कंपाउंड मिला जो कि लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पे दो गैस को हम जब आपस में रिएक्ट कराएं तो हमको एक कंपाउंड मिला जो कि सॉलिड स्टेट में है। इस प्रकार से जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में जो हमारा कंपाउंड था उसका स्टेट बदल के प्रोडक्ट में जो मिला उसका स्टेट कुछ और रहे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एनीथिंग, अगर इस तरह से स्टेट बदलता तो ये चेंज इन स्टेट में कंसीडर किया जाता है। ओके, एक बार रिकॉल कर देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या था, किसी भी तरह से कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म करना, अगर ऐसा होगा तो वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में कंसीडर होगा। और चेंज ऑफ स्टेट में क्या था कि स्टेट बदल जाना, जो भी हम लोग एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका स्टेट बदल जाना। रिएक्टेंट में जो था वो ना रह के, उसका स्टेट वो ना रह के प्रोडक्ट में उसका स्टेट बदल जाना। आई होप आप लोगों का टॉपिक क्लियर रहा होगा।